एक साल से अधिक समय के इंतजार के बाद आज बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरुआत से ही हंगामेदार रही और करीब 10 मिनट बाद ही करीब 30 पार्षदों ने बैठक को छोड़ दिया। पार्षदों ने मेयर पर अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं नारेबाजी करने के बाद पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। रूल की सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक की शुरुआत में पार्षदों ने बैठने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। राकेश गर्ग ने कहा कि पार्षदों को अपमानित तरीके से बिठाया गया है। कुर्सियों के आगे टेबल भी नहीं रखी गई है ताकि वह अपना एजेंडा एवं अन्य कागजात उस पर रख सकें। वहीं निगम द्वारा छपाई गई किताब में पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। पार्षद नितिन त्यागी और चंद्र प्रकाश बाटा ने भी मेयर पर तीखे बाण छोड़े और उसके बाद सभी पार्षद बैठक छोड़कर सभागार से बाहर जाने लगे। हालांकि इस मामले में पार्षदों की एक राय नहीं बन पाई और निर्वाचित 40 पार्षदों में से करीब 30 ने बैठक को छोड़ दिया और निर्वाचित 7 पार्षद अंदर ही बैठे रहे। वहीं नामित पार्षद सभागार में ही बैठे नजर आए। उनका कहना था कि निर्वाचित पार्षद उन्हें पार्षद नहीं मानते और बैठकों में भी नहीं बुलाते। कहा कि वह सरकार द्वारा नामित हैं और मेयर के साथ हैं। वहीं बाहर निकले पार्षदों ने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 20 मिनट तक नारेबाजी करने के बाद पार्षदों ने नगर आयुक्त नूपुर वर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त के कहने के बाद पार्षद फिर से सभागार में आकर बैठ गए और बोर्ड बैठक शुरू हुई। पार्षदों की ओर से धीरज पाल ने प्रस्ताव संख्या 146, 198 और 196 पर आपत्ति जताते हुए सभी पर सहमति जताने की बात कही। रुड़की आपको हम बता दें, हम रुड़की नगर निगम के इस टाइम परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे पीछे जो पार्षद आप देख रहे हैं उन्होंने बोर्ड की बैठक को स्थगित कर दिया। आखिर क्यों स्थगित करा है, आइए जानते हैं हम पार्षदों से वह क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम महिला पार्षद जानेंगे कि वह क्या कहना चाह रही हैं। आज आपने जो बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी उसको लेकर किस विरोध था आपका? विरोध कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि 1 साल 18 दिन हो चुके हैं, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। अगर आज हो रही है तो हम सभी पार्षद कहीं ना कहीं नाराज हैं और सभी पार्षदों का जो समर्थन मिला है, हम सब एक परिवार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रोटोकॉल के अंतर्गत कम से कम 3 महीने बाद एक मीटिंग होनी है। 3 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद। 1 साल 18 दिन हो गए हैं। जनता हमें विकास के लिए छोड़ती है, उन्हें भी चुना है और हमें भी चुना है। किस लिए चुना है? विकास कुछ हुआ नहीं। जनता हमसे पूछेगी या इनसे पूछेगी? और हम सभी पार्षदगण सम्मानीय नहीं आदरणीय भी हैं। आदरणीय सम्मानीय सब कुछ है, अपने सम्मान के लिए खड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है महिला पार्षदों का कहना है। और हम हमारे साथ चंद्र प्रकाश बाटा जी भी हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार का आज ये विरोध जो दिखाया जा रहा है, किस चीज को लेकर है। क्या दीपक जी, हम आभारी हैं सभी पत्रकार बंधुओं के। आपने मेयर साहब के कहने के बाद भी कि पत्रकार यहाँ पे अलाउ नहीं है, उसके बाद सब पत्रकार आए, हमारा सम्मान किया। हम सब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी। सारा बोर्ड आपका धन्यवाद करता है। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो रही थी पार्षदों के मन में। जब से बोर्ड बना तब से आज तक सिवाय अपमानित होने के अलावा कोई काम नहीं था। मेयर साहब ये तो कहते ही थे, मेयर साहब ये तो कहते थे पार्षद होता क्या है। आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया अपने को। इस तरीके से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हमें इस तरह क्लास खुद क्लास टीचर बन के बैठ गया, इस तरह बैठ गए। अरे परिवार के इस तरीके से रहो यार, सबके साथ समन्वय स्थापित करो, तब उनसे कुछ इच्छा रखो। आप वैसे तो कुछ कर ही नहीं रहे पार्षदों के लिए। एक वार्ड के अंदर 5 ही लाख रुपए का काम है, एक वार्ड में 5 करोड़ का काम है। कह रहे हैं कि दो जो प्रस्ताव थे आपने उनको सहमति से पास किया है, तो वो कौन कौन से है जरा? जब माननीय मेयर साहब ने कहा कि भाई विकास से संबंधित बात होगी, इसके अलावा नहीं होगी, तो विकास से संबंधित बातों तब होती ना जब मैंने इनको बार बार अवगत कराया। मेरे पास एजेंडा है, एजेंडे के अंदर लिखित में है कि जनहित में लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए विभागीय अधिकारियां होनी चाहिए। बताओ यार, सीपीयू का कोई अधिकारी है क्या? रोजाना किसी का 2000 5000 का चालान कटता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल के गए उनका 2000 से ज्यादा चालान न कटे। क्या यहाँ पे एडीबी वाले हैं? पूरे शहर के अंदर लैट्रिन बिखरी पड़ी गली गली में। पूरे शहर के अंदर बड़ी बड़ी मुख्य मार्गों के अलावा संबंधित गलियों में एडीबी की कोई सीवर की पानी की लाइन नहीं ले रही। कौन जिम्मेवार होगा? रोजाना पार्षद के कपड़े फटते हैं। इधर बेबी भाई लड़ रहा, उधर मैं लड़ रहा, उधर चारू भाई लड़ रहे, इधर मीनाक्षी तोमर लड़ रही। हमारे साथ भाजपा के पार्षद हैं जो लगातार इनको विरोध के दायरे से देख रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर? मैं इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि रुड़की में इस समय आप देखेंगे तो विकास कार्य रुके हुए हैं।
चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, सभी पार्षद अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो जनता पूछती है कि हमें वोट किस नाम से देंगे। तुम जब कल वोट मांगने के लिए आएंगे, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारी सड़कें नहीं बन रहे हैं, हमारे चैनल नहीं बन रहे हैं, हमारे टैक्स जो आपने पिछले साल वादा किया था कि हम करा के देंगे वो टैक्स कम नहीं हो पाया है। बोर्ड की बैठक पिछले साल हुई थी, उसके 1.25 साल बाद आज बोर्ड की बैठक हो रही है। लेकिन इसमें भी अगर बात करें तो बोर्ड की बैठक में केवल मेयर गौरव गोयल अपने स्वार्थ को साध रहे थे, जिसमें पार्षद नाराज हो चुके हैं। मैं सभी पार्षदों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्हें इस बैठक में केवल प्रस्ताव संख्या 146 और प्रस्ताव संख्या 198 को पास किया है। इसके लिए सभी पार्षद धन्यवाद। हमारे साथ अंशु अग्रवाल जी भी, आप क्या कह रहे हैं? बस ये आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी और जिस तरह से ये 1.5 साल में बोर्ड मीटिंग, ये कोई तरीका नहीं है। बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होनी अनिवार्य है, लेकिन मेयर साहब की मनमानी है कि वो बोर्ड मीटिंग नहीं होने देते हैं। तो हमने इस बोर्ड मीटिंग का जो है बहिष्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने सिर्फ अपना जो है 2 हमने इसमें बिंदु बनाए थे। 146 उसमें सभी वार्डों की सड़कों के विकास कार्य हैं और 198 है गुरु संत रविदास जी के घाट का, वो हमने पास करा है। और सभी पार्षदों ने, चाहे वो महिला पार्षद है। आपके प्रस्ताव है कौन कौन से प्रस्ताव? 146 नंबर पे तो सभी वार्डों की सड़कों के विकास कार्य है और 198 नंबर पे संत गुरु रविदास जी के घाट का है। हमने ये 2 प्रस्ताव पास किए हैं, बाकी सब हमने जो है निरस्त कर दिए हैं। और हमारे साथ बहुसंख्या है, पार्षदों की बहुसंख्या, सारी ही मतलब जो महिला पार्षद है वो हमारे साथ है और पुरुष पार्षद सब हमारे साथ हैं। इसमें जो भाजपा के पार्षद हैं या निर्दलीय पार्षद हैं वो भी आप लोगों से सब साथ हैं। मैं कांग्रेस का हूं, जैसे बीजेपी पार्षद वालों के साथ हूं, वो मेरे साथ हैं। निर्दलीय पार्षद भी है यहाँ पर। हमारी पार्टी का कोई जो 2 पार्षद हैं, दो जो क्या नाम प्रस्ताव है, उन्हीं पे सहमति, हाँ उन्हीं पे सहमति जताई जाएगी। सड़क बैठक और हमारे साथ जो है अभी यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मीटिंग हो रही है पार्षदों की। और विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। विवेक चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिएगा, आज नगर निगम की आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों ने एक मत से निर्णय लिया है, क्योंकि 1.25 साल के बाद ये दोबारा से बोर्ड की बैठक हो रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना ये है कि नियमित अंतराल पर जो 3 महीने की व्यवस्था है उस पर बोर्ड बैठक होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शहर के विकास कार्य हर तीसरे महीने में ज़रूरतें बदल जाती हैं। 1.25 साल बैठक इस वजह से हुई क्योंकि पिछली बोर्ड बैठक में पार्षद गणों ने विश्वास जताते हुए महापौर में पूरे नगर निगम के बोर्ड में हम लोगों ने 700-800 प्रस्ताव एक साथ पास करके दे दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वार्ड में जो विकास कार्य है मात्र 10 से 12 लाख रुपए की एवरेज एक वार्ड में आई है। 2022 का चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में आएंगे, विधानसभा का चुनाव है, वार्ड में विकास नहीं होगा तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। जी, ऐसा क्या है कि आपकी भाजपा के मेयर हैं, आप भाजपा के पार्षद हैं, ऐसा क्या बात है कि आपके बीच में सहमति नहीं बन पाती? हर चीज को लेकर बार बार अड़चनें पैदा होती है, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, सहमति का जहाँ तक सवाल है, सहमति दोनों पक्षों से बनती है। महापौर को अगर देखा जाए तो पूरे परिवार के मुखिया के नाते यहाँ ट्रीट करते हैं हम लोगों को, तो पहला फर्ज उनका बनता है कि वो सबको संरक्षण देने का काम करें। संरक्षण पार्षद को मात्र 2 स्तर पर चाहिए, एक तो उसके मान सम्मान की व्यवस्था, दूसरे उसके वार्ड में विकास कार्य होने चाहिए। मान सम्मान नहीं मिल रहा आपको महापौर की ओर से? देखिएगा, मान सम्मान का जहाँ तक सवाल है, अभी तक पार्षदों के बैठने के लिए नगर निगम परिसर में कोई व्यवस्था तक नहीं है। अगर पार्षद अपने किसी कार्य के लिए आता तो पूरे परिसर में भटकता, उसे यही मालूम नहीं आपको बैठने के लिए कोई स्थान चाहते हैं कि आप नगर निगम के जो मेयर हैं उनके कार्यकाल से, उनके कार्य से नाखुश हैं? देखिएगा, सभी पार्षद नाखुश हैं और नतीजा आपके सामने है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, बोर्ड बैठक का कोई बहिष्कार नहीं किया गया है, मात्र ये विरोध प्रदर्शन है। बोर्ड बैठक में सभी लोग सम्मिलित रहेंगे और जो पार्षद हित के काम हैं, नगर की जनता के विकास के जो कार्य हैं, वार्ड के विकास के जो कार्य हैं, उन पर मोहर लगाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, उन्हीं पर मोहर लगाएंगे। आप हमारे साथ शक्ति राणा जी भी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए क्या है मामला? देखिए, मामला बहुत गंभीर है और जैसे शहर की व्यवस्था और शहर के जैसे काम जो धीमी गति से चल रहे हैं और जो पार्षदों का मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो पार्षदों से कुछ पूछा नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, जो भी काम होते हैं तो सब बिना पार्षदों की मर्जी से हो रहे हैं। तो इस वजह से पार्षद सब एकजुट हैं और जो कुछ अपने जो जरूरी काम उनको पास कराया जा रहा है, बाकी सब काम रोक दिए गए हैं। इस तरह से भाजपा के पार्षदों का कहना है कि मेयर साहब से वो नाखुश है, उनके कार्य को लेकर नाखुश है, उसको लेकर देखिए, भाजपा के पार्षद कोई भाजपा से नाराज नहीं है। ये निगम के मेयर साहब से कुछ इनके जैसे व्यवस्था काम सही नहीं चल रहे तो उस वजह से कुछ रोष है, बाकी कोई भाजपा से कोई ऐसी बात नहीं। हमारे साथ पंकज सिरजा भी हैं जो बहुत ही कर्मठ व जुझारू हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। बोर्ड बैठक में बहुत ही ये पार्षदों की पीड़ा थी और जिसे पार्षदों ने मजबूरी में उठाया और वाकई सभी पार्षद पीड़ित थे
किसी एक व्यक्तिगत विशेष का ये दर्द नहीं था, सबका दर्द था। जो पिछले बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुए थे उन्हें ही आज तक के धरातल पे नहीं उतारा गया, चाहे उसमें करों की बढ़ोतरी थी या और विकास के कार्य। प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर, हाँ उसी को लेकर के है। ये सबका पीड़ा थी, दर्द थी और जायज है, उसमें सबका समर्थन रहा और अच्छा लगा कि पार्षदों की एकता और बनी रहनी चाहिए भविष्य में, ताकि एक अच्छा संदेश जाए कि जब पार्षदों की सुनवाई नहीं है तो इस बोर्ड का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता। और जहां तक के हो, अगर भविष्य में ऐसा हो तो पार्षद सब मिलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं मेयर साहब। हाँ, जिसकी भी मनमानी कह लो, गलत कराया जा रहा है और पार्षदों का विरोध जायज है। मैं इनका समर्थन है, पूरा सबका समर्थन रहा, बहुत अच्छा इसमें एकजुटता रही। धन्यवाद। लगातार आप गौरव गोयल आपके पार्षद विरोध कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो कार्यशैली है हम उसका विरोध करते हैं। आज की जो बोर्ड की बैठक थी बहुत अच्छी रही है, अच्छी इस लिहाज से रही है। कहाँ अच्छी रही है? 10 मिनट बैठक चली है। 10 मिनट बैठक चलने का मतलब यह नहीं कि बैठक खराब है, बैठक हमारी बहुत अच्छी हुई है। जो हमारे कार्य थे वह हमने पास किए हैं, बाकी हमने सारे कैंसिल कर दिए। हमारे विकास कार्य जो 40 वार्ड के थे वो हमने पास कर दिए हैं। 1 साल बाद हो रही है, आप सब लोग जानते हैं कोरोना काल के कारण उसके बाद बहुत सारी बार बैठक रखी गई, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से वो बैठक स्थगित होती रही। लास्ट समय जब बैठक रखी थी, फिर पार्षदों ने एक बैठक में कहा कि हमारे कुछ प्रस्ताव छूट गए हैं, वो बैठक फिर स्थगित हो गई। समय की बात रही, वो बैठक लंबे समय खींचती गई, 1 वर्ष हो गया है। और मैं समझता हूँ कि बैठक आज रखी गई थी, कुछ कारण रहे होंगे उनके मन के अंदर, निश्चित रूप से भाव रहा कि बैठक बहुत लंबे समय हो गया और बैठक थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बोर्ड की बैठक जल्दी। लगातार काम हो रहे हैं और नाराजगी की बात यह है कि सिर्फ मेयर अकेले के करने से सब कुछ हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। पूरी मशीनरी रहती है, पूरा तंत्र रहता है और कोशिश करेंगे जो उनकी कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हित के अंदर हमने लगातार 500 से अधिक टेंडर किए हैं 1 साल के अंदर। सड़कें, नालियाँ, नाले, पुलिया, जो भी काम हो सकता है अधिक से अधिक किए जा रहे हैं। बाकी सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मेरी ओर से सबका सम्मान है और कुछ एक लोग रहते हैं, गिनती के लोग हैं जो ज़्यादा परेशान हैं, उनके कारण से वो सब डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। जो होगा वो अधिकारियों का काम है, मैंने निर्देश कर दिया है उनको। जो जियो के अंदर है अधिकारी उसको करेंगे। जियो में है, जो कानून में है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जो भी होगा वो अधिकारी करेंगे, उसमें जियो का देख करके, सरकारी जियो को देख करके करेंगे। देखिए, सरकारी जियो में जो होगा वो जरूर करेंगे। देखा वो उसके ऊपर तिरपाल घेर के ले जाया जा रहा है और एक बार और जानकारी करा लूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो कोई गाड़ी लेके जा रही है तो उस पर भी तिरपाल रखी जाएगी। अच्छा, दिखाइएगा आप मुझे, मैं पूरा उसकी मॉनिटरिंग कराता हूँ।